हालेलुया। उत्पत्ति 2 और उसका 16 को हम 15 को पढ़ लेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन तो अवश्य क्या हो जाएगा? जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। और ये बात परमेश्वर ने आदम को बोला। और परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है। और परमेश्वर ने बोला कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा, बड़े प्यार से, बड़े बैठ के, बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ उसको बताया कि सारी वाटिका के फल तू खा सकता है, मगर जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य। मेरे प्रियो, आज तक इस धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरा एक दिन जी पाया, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 साल से तो कोई भी एक दिन नहीं जी पाया, क्योंकि आत्मा में मर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बड़े प्यार से समझाया था उसको। और ये फ्री विल हमारे पास है, हम कुछ भी चुनाव कर सकते हैं। उसने मैं बोला था कि जो तू फल ये खाएगा तो अवश्य तू मर जाएगा, आत्मा में मर जाएगा। तेरा मेरे साथ रिश्ते में तेरे को कंगाल अकेलापन लगेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है, जा रहा है? अगला वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेले रहना अच्छा बिल्कुल नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? एक सहायक। परमेश्वर आपकी चिंता करता है और आपके लिए वो सहायक ढूंढता है। सारे जानवरों के नाम आदम ने रखे, मगर उसके लिए कोई सहायक नहीं। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर की भूमि में से सब जाति के पलेने पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के पेनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला। आमीन। क्या कर दिया? परमेश्वर ने आदम को क्या कर दिया? भारी नींद में डाल दिया। मेरे प्रियो, किस में डाल दिया? किस में डाला? भारी नींद में उसने डाल दिया। तुम कभी भी अपनी पत्नी को नहीं समझ सकते। पूछो क्यों? क्योंकि जब वो बनाई जा रही थी तुम नींद में थे। साथ वाले के पास मुश्किल अगर बोलते जब मैं समझ नहीं, मुझे पता ही नहीं है परमेश्वर क्या पता है, क्योंकि जब आपको बनाया था मैं भारी नींद में था, मुझे पता ही नहीं क्या बनाया है, मगर परमेश्वर जो कुछ बनाया उत्तम बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पत्नी है, हालेलुया, मेरी पत्नी है, हालेलुया। आप बोल सकते हैं आपके पास अब पति है, पत्नी है, तो स्वयं क्यों है? दिखा दो एक दूसरे को गले में डाल के, हाँ बोले मेरी बेस्ट पत्नी है। हालेलुया। अरे बोलो स्वयं क्यों खाली? यही हमारा प्रोग्राम है, यही हमारा कल्चर में प्रॉब्लम है कि हम जहाँ आदर देना चाहिए वो आदर नहीं देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम को भारी, कभी तुम आपस में कभी लड़ जाओ, क्या कर जाओ और तुम्हारी लड़ाई बढ़ने लगे, तो मेरे भाइयों मैं आपको कहना चाहता हूँ चुप हो जाना और ये सोचना कि जब ये बनाई गई थी तो मुझे तो पता ही नहीं था ये बनाई, मैं इसको समझा ही नहीं सकता। हालेलुया, मैं इसको बता ही नहीं सकता। तो फायदा किसमें है? चुप रहने, चुप रहने। हालेलुया। तो साथ वाली बहनें अपने पतियों को बोले ध्यान से सुन लेना, मतलब क्या जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी समझ से परे हूँ मैं। हालेलुया। परमेश्वर की परी हूँ मैं। हालेलुया। बेटी हूँ मैं। हालेलुया। उसकी शहजादी हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब औरत को बनाएगा तो
आदमी क्या कर रहा था? ये हमेशा याद रखना है कि हम इनसे जीत, लेकिन तो कैसा बना है वो मालूम नहीं है, समझ नहीं आता कि क्या आता है। मैंने एक व्यक्ति को वीडियो भेजा था कि वो एक उसके पाँव दबा, एक आदमी जो था औरत थक जाती है तो उसके क्या दबा था पाँव। ये गुलामी नहीं है, ये चमचागिरी नहीं है। हालेलुया। तो थक जाते, बहुत मेहनत करते हैं, लेडीज से भी काम करते हैं। हमारी तो एक लिमिट होती है, हम आराम से बस में सब कुछ मांग लेते हैं, चाय बना दो, कॉफी बना दो। इनकी ड्यूटी तो सुबह 6 बजे लग जाती है। हालेलुया। तो कई बार पाँव दबा रहे थे तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पाँव दबा रहा था। पाँव दबाते उसकी पत्नी बड़े प्यार से सोच रही, कितना प्यारा पति मिला है, कितना प्यार करता है। हालेलुया। प्यार करते करते बोला मुझे कितना आदर करता है, मेरे को बड़ा घुमाता भी है और मेरे पाँव दबाता भी है। मगर अपने मन में सोचती है, मगर काश इसकी शादी किसी और से होती तो। अपने मन में सोच रही है। और फिर उसको घुमाता, उसके लिए कपड़े खरीदता, उसको घर का सारा अधिकार दे देता, वो इस घर की मालिक बन जाती। तो दूसरे ने क्या करा, वो सिर्फ सोच लिया उसका आदमी को, उसने सोचा अरे वो इस घर की मालिक बन जाती और ये मेरे से दूर आता, उसने लात मारी। आदमी बोला क्या हुआ? कसने साथ वाले व्यक्ति को हम समझ ही नहीं सकते। इनको ज्यादा प्यार करो तो उनके दिमाग में लगता है हालेलुया, हालेलुया। अगर औरत खुश हो तो आदमी खुश है, औरत खुश है तो आदमी खुश होता है कि चलो भाई घर में शांति है, आनंद है। मगर अगर आदमी खुश हो तो औरत दुखी है, ये क्यों खुश है? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, इससे गड़बड़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हवा को बनाया गया तो आदमी को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया और सुला दिया। तो आप समझ नहीं सकते वो क्या है। हालेलुया, समझ आ रहा है? अगला वचन पढ़ेंगे। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। कितनी पसली निकाली? कितनी पसली निकाली? कितनी पसली निकाली? कितनी पसली निकाली? एक ही पसली है। हेलो, एक ही पसली है, 2-3 नहीं निकाली उसने। एक ही पसली निकाली है, 2-3 नहीं निकाली। दूसरी के पसली को खाने की जरूरत नहीं है, गले में डल जाएगी। कई बार सोचता है एक ही, अरे पसली एक है, बोलो एक पसली है। परमेश्वर ने एक पसली बनाई है, 2-3 तो नहीं निकाल के बनाई। कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं इनसे पूछता हूँ यार हमसे यार लोग कैसे संभालते 2-3 के पसली अरे क्योंकि जहाँ परिवार में प्रेम होता है ना, वो दूसरी तरफ सोचता ही नहीं है। वो दूसरी पसली को प्रेम करने की कोशिश करता है, वो उसके गले में डल जाती है और उसकी हड्डियां टूट जाती है। समझ आ रहा है? तो बोलो एक ही पसली निकाली है। कितनी निकाली है? साथ वाले व्यक्ति बोले ये नहीं मेरी पसली। हालेलुया। दूसरी पसली को देखना नहीं है। हेलो, वो कमजोर है, वो बहुत सुंदर है, वो मोटी है, वो लंबी है। हालेलुया। आपकी पसली आपके साथ है, साथ में है आपकी पसली। तो साथ वाले व्यक्ति बोला देखो पास से बोला आपकी पसली। बता दो नहीं, दूसरे को इसलिए तुमने सामने बिठाया, सब यही है हमारा कहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे जल्दी से। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। क्या बना दिया? जो आदम में से निकाली थी उसमें क्या बना दिया? स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर उत्तम समय में आपका विवाह करेगा और आपके साथ जो मेल खाएगा वही आपका मेल होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास क्या करके लाया? ले आया। अगला वचन। तो सबसे पहले कन्या का ध्यान किसने दिया? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आदम को अपनी बेटी दी। हालेलुया। पहले किसके पास थी? परमेश्वर के पास। तैयार किसने करा? परमेश्वर ने तैयार करा। उसके बाद उसकी पत्नी के पास लेकर आया, उसके पति के पास लेकर आया और क्या बोला उसको? पढ़ेंगे 23 वचन। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, जो मेरी हड्डी में से निकली हड्डी और मेरे उसने तुरंत पहचान लिया तो मेरी हड्डी है, तुरंत पहचान लिया ये। हालेलुया। हमें भी पहचानना है कि हमें किसके साथ रहना है और कौन हमारे अपना है।
बहुत ज्यादा तेज आ रहा है, चलेगा। हालेलुया, ये पहचान लिया उसने कि ये क्या है, मेरी है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, कुछ लोग किसी को भी सोच देते हैं यार, ऐसा नहीं होता है। मैं जब अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अंबाला गया था तो मुझे इससे मेल नहीं हुआ था, और जहां परमेश्वर का आत्मा होता है ना, वो तुरंत बता देगा कि ये मेल खाता है, ये मेरे से मेल खाता है। तो हम चर्च में जा रहे थे, इनको भी पता नहीं था, मैं दिल्ली से अंबाला गया था मेरे को दिखाने के लिए। तो रास्ते में जब मैं जा रहा था तो चर्च बहुत थोड़ा सा दूर था, तो वहां पे एक लड़की थी जो एक बच्चों को लेकर जा रही थी, और मैंने जब उसको देखा तो मैंने तुरंत आत्मा में पहचान लिया कि मुझे नहीं पता ये चर्च जा रही है नहीं जा रही, मगर मैंने तुरंत पहचाना कि ये वो स्त्री है जो मुझे लग रहा है परमेश्वर मेरे लिए दे। अब ये चर्च में गई नहीं, मुझे पता नहीं है विश्वासी को कि हम इसको मिले नहीं, हम देखे नहीं। मैं लड़की देखने जा रहा हूँ चर्च में, और ये चर्च में जा रही है नहीं जा रही मुझे नहीं पता, ये रास्ते में कहीं जा रही थी, मगर इसको देखकर मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा आई कि जैसे आदम ने बोला ये मेरी हड्डी में हड्डी है और ये मेरे मांस का, तो तुरंत मैंने आत्मा में पहचानने के लिए है। बाद में पता चलेगा कि उस चर्च में आकर ये बैठ गई, वहां पे तुरंत चिन्ह मिल गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है। हालेलुया, क्योंकि जहां परमेश्वर का कार्य होता है हम मिलन होता है। हालेलुया, तो क्या लिखा है, आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी में की और मेरे मांस का, तो इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकली है। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता पिक्चर्स को निकलवाए थे, पिक्चर्स। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन रहेंगे। हालेलुया, वो दोनों क्या रहेंगे। आज बहुत से परिवार क्यों टूटे हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि किनको साथ रहना है और किनको साथ नहीं रहना। परमेश्वर माता पिता का आदर करना है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम और हव्वा को जब बनाया गया था तो क्या उनके माता पिता थे? उनके पास परमेश्वर था, उनके पास परमेश्वर था, उनके पास माता पिता नहीं थे। आज वो बोलते हैं मैं अपनी बहन के सामने या अपनी पत्नी को बोलते हैं, मैं अपनी मम्मी के सामने, तुझे जैसे मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता। अरे करो ना प्यार, किसने मना करा? परमेश्वर तो बोल रहा है अपने माता पिता को आदर कर। किसने मना करा आदर नहीं करे? किसने बोला बहन को आदर नहीं करे? किसने बोला भाई को? मगर यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, यानी कि मेरा छोटा भाई है, हम एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, मगर जब से मेरी शादी हुई वो मेरे कमरे में आते वक्त नॉक करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी। क्या हम साथ सोए? या अपनी मम्मी को भी साथ रखे, या अपने पिताजी को भी साथ रखे? कहीं तो मैं अकेला होना पड़ेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन बने रहेंगे। हालेलुया, आपने माता पिता को आदर करना है। कहाँ लिखा है नहीं करना है? परमेश्वर का वचन बताता है माता पिता को परमेश्वर ने अपने आप से थोड़ा सा ही, मगर पत्नी को प्रेम करना है। आज हमारी कमी ये होती है कि हम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते, बोलते हैं मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। पता है उसको कितना चोट लगता है? तुम ये तो चाहते हो कि पत्नी तुम्हारी माँ को माँ समझे, मगर तुम उसकी माँ को माँ ना समझो। तुम सास को कभी माँ का दर्जा मत दो, कभी उसका आदर और सम्मान मत करो, मगर पत्नी से चाहते हो कि मेरी माँ का आदर सम्मान करे। पता है क्यों टूटते परिवार? इसी वजह टूटते, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम एक दूसरे को आदर नहीं कर पाते। ये ब्लेसिंग हम समझ नहीं पाते कि ब्लेसिंग कैसे आती है। ये शरीर जो है हमें माता पिता से मिला है। किससे मिला है? और आत्मा में परमेश्वर से मिला है। किससे मिला है? ये शरीर हमें किससे मिला है? माता पिता से, और आत्मा में परमेश्वर से मिला है। ये संसार कहता है, मगर परमेश्वर कहता है पत्नी तेरा डीएनए है, पत्नी के साथ तेरा मेल है। माता का डीएनए नहीं है तेरे अंदर। संसार बोलेगा कि तो माता पिता ने शरीर दिया, हाँ दिया, मगर परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा क्योंकि वो एक तन होंगे। बाइबल तुम्हें एक कर रहा है, उसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता। अपने माता पिता को आदर देना है, भाई बहन को आदर देना है, मगर अपनी पत्नी को प्रेम करना है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता था कि एक बार सोने का सामान बना के लाया था। क्या बनाया था? और सोने का जब सामान मैंने बना के लेकर आया तो मेरे घर में सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, सब कुछ खराब हो गया। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? ये कहां लिखा है कि यदि पत्नी को लेकर आए तो मम्मी को भी दे?
ये कहां लिखा है? को बहन को भी लाके दे, क्या लिखा है? यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि दोनों एकदम रहेंगे। मगर हमारी कमी क्या होती है? अरे माँ को कंगन पहनाओ ना, किसने मना करा? मगर आज भी बहुत से आदमी क्या कर रहे हैं? अपनी माँ का पल्लू पकड़ के रखते हैं। उसको ले जाओ, उसको लेकर आओ, उसको रिश्तेदारी में ले जाओ, गोलगप्पे खाओ। पता है किसी घरों में कितनी बड़ी लड़ाई होती है? सिर्फ मात्र एक बाहर जाके कुल्फी खाने के लिए हाथ पकड़कर बाहर ले जाकर कुल्फी खा जाए, अब अंदर आकर ऐसे सारी निगाहें तुम्हें देख रही होती हैं कि तुमने कोई आतंकवादी का काम कर दिया। आपके साथ ही बात अपने परिवार की बात। आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके परिवार हालेलुया, हालेलुया। एक सोने का सामान बनाना है तो सब कुछ इधर उधर। और बताओ आग किसने लगाई थी? पूछो किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? आपकी बहनें बहुत अच्छी है भाई, आपकी बहनें बहुत अच्छी है। आपकी बहनें बहुत अच्छी है। मैं तो अपने बहनों की बात करूं, और तीनों बहनें मेरी यही है, मगर है नहीं यार, अच्छी है। जो जैसे कह रही हो वो अच्छी है। हालेलुया। मैं तो माँ को पकड़ के रखूंगा, माँ के पेशाब से भागूंगा। पहले हमारे में कमी क्या थी? पालू में क्या कमी थी? इनकी एक दुरानी है, नाम क्या है उसका? डोली। पहले थोड़ी देर बाद मैं घर से बाहर निकल के बोलता था, मम्मी मम्मी मम्मी। तो डोली ने बोला, अरे क्या भैया, जब भी कमरे से बाहर आते मम्मी मम्मी कहते, क्या बात हो जाती है तुम्हारी आपस में? समझ आ रहा नहीं? आपके घर की बात नहीं कर रहा मैं अपने परिवार की बात, हम अपनी बात कर रहे हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं कि मम्मी मम्मी, आज भी पल्लू पकड़ के रखा है मम्मी। ये परमेश्वर का माता पिता को आदर देना है, मगर क्या इसकी इतना इजाजत नहीं है कि तुम एक हाथ दूसरे का हाथ पकड़ के मार्केट चले जाओ? क्या एक दूसरे को अच्छा वस्त्र खरीद लो? एक बच्चों की पहचान के हिसाब से, खुशी के हिसाब से कोई चीज दिखा लो? क्या इतना भी हमें इजाजत नहीं है? आज बहुत से परिवार इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हम एक गुलामी का जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं मिल सकती हमें। और परमेश्वर ने बोला फूलो फलो बढ़ जाओ, मगर हम नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारा मन कहीं दुखी है, कहीं निराश है, क्योंकि हमने अपनी पत्नी का और पत्नी का दुख बेकार कर रखा है। और हम दोनों ही जीवन के वरदान के दूर सिफारिश है। और हमारी प्रार्थना रुकना जाए, मगर कभी कभार घर में क्लेश हो जाते हैं। और क्लेश का कारण कौन होता है? परिवार। आपका डीएनए आपकी मां के साथ नहीं है। बाइबल कहती है आपका डीएनए आपकी पत्नी के साथ है। आज बहुतों ने परिवार, बताओ किसने? बहनों ने परिवार खराब कर रखे, भाइयों के बहनों ने परिवार खराब कर रखे। और मैंने आपको बताया था कि आधे तो माएं होती हैं जो अपनी बेटियों को ट्यूशन देती है। क्या देती है? आपकी बात नहीं कर रही, ट्यूशन देती है कि ये नहीं ये करना, ये नहीं ये करना, ये नहीं करना। आप बताओ कि जब एक दूध के अंदर दही जमानी है तो तोड़ डाल के छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मगर बहुतों की आदत होती है उसको बार बार आके चेक करना, उंगली डाल के चेक करना, जमी है नहीं जमी। अरे छोड़ो तो सही, जमेगी और अच्छी जमेगी और पैसे जमेगी। हालेलुया, हालेलुया। जमेगी, अच्छी जमेगी और बहुत अच्छी जमेगी। हालेलुया। और तुम बहुत प्रभावशाली बनेंगे। आज बहुत से माता पिता अपने परिवार को जमने नहीं दे रहे हैं। अपने बच्चों के घर के शादी तो करा दी है, मगर गुलामी है। माँ तो माँ ही है, माँ है, माँ है, बस पत्नियां तो और मिलेंगी। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? परमेश्वर ने एक पत्नी निकाली है। खबरदार अगर ये बात बोली तो माँ मेरे को पत्नी और मिल जाएगी, पत्नी नहीं मिलेगी। मेरे को डर लगता है, माँ भी एक है, पत्नी भी एक है, कोई दूसरी नहीं मिल सकती। आज लोगों का दिमाग है कि दूसरी मिल जाएगी, नहीं। माँ एक है, पत्नी भी एक है। ना तो माँ को छोड़ना है ना पत्नी को छोड़ना है। ये पति को समझना है कि मुझे क्या करना है, और ये केयरिंग करनी है आपको अपनी पत्नी की और अपने माँ की, पिता की, दोनों का आदर सम्मान देना है। माँ को माँ का आदर देना है और पत्नी को पत्नी का आदर देना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? जा रहा है? समझ आ रहा है? ये जा रहा है। हालेलुया। तो अगर हमने अपनी मम्मी को कुछ डराया है तो पत्नी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पत्नी को बहुत बुरा लग जाता है यदि हम अपने भाई की मदद कर देते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा भाई है जो मेरी बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। और अगर वो मदद करता है उसकी पत्नी बोले
कि तू उसको क्यों दे रहा है, तो क्या सही है गलत है? असत्य ना करें। खबरदार, अगर भाई अपने भाई को कोई गिफ्ट दे रहा है या उसको कोई बात कर रहा है, भाई को परमेश्वर ने बनाया ही है एक दूसरे की मदद करने के लिए, और वो मदद करेगा। कभी बीच में हस्तक्षेप मत करो, कभी मत बोलो कि तुम इसको कह दो। आपको दर्द होता है, दर्द होता है जब कोई एक दूसरे को प्रेम करता है, देता है, आपको दर्द होता है। मगर परमेश्वर ने भाइयों को बनाया कि एक दूसरे को सम्मान करें, और एक गिरे तो दूसरा उसको उठाए। क्या आपको आशीष मिल रही है? समझ आ रहा है? और आज हम पत्नियों को कह रहे हैं अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ देते हैं, अपनी पत्नियों के चक्कर में माताओं से रिश्ता तोड़ देते हैं। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा बाइबल के अंदर कि तुम रिश्ता तोड़ो। तुम्हें एक साथ रहना है। हालेलुया। तुम्हें एक साथ रहना है, एक दूसरे को आदर करना है, और इसमें आदमी को समझदार बनना है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को बड़े प्यार से समझाया था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, तीसरे में आ जाएंगे। आगे जल्दी से पढ़ेंगे, 3 में आ जाएंगे, और 3 का जल्दी से पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, 1 को पढ़ेंगे, 2 के 3 के 1 को जल्दी से ध्यान से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशुएं बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प क्या था? सर्प क्या था? सबसे ज्यादा तेज जो था वो सांप था, तो बहुत तेज था। परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तू इस फल को मत खाना, तू इस फल को नहीं खाना। मगर शैतान किसके पास गया? सर्प की चल लग जाएगी। दोबारा पढ़ेंगे वचन को, क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे, उस सब में सर्प जो था। हालेलुया। मैंने कल बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वचन को समझ नहीं पाते, इसलिए पिक्चर दिखा दे, तो बाद में हम आगे चलेंगे। तो सर्प खाता है, बहुत तेज था, तेज था। क्या था? सर्प। और जवान 2 किसकी होती है? मुंह में विष किसके होता है? वो जो विष होता है ना, वो हवा के कान में डालता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारा पारिवारिक जीवन एक रहे। और आज हम पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं दूसरों की बातों को सुनकर। और यहाँ पे उसने कमजोरी देखी, और हवा को शैतान ने क्या बोला? पढ़ेंगे वचन को जल्दी से। और उसने स्त्री से कहा, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा था तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल, वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ना उसको खाना और ना उसको क्या करना? ना उसको खाना और ना करना छूना। आगे क्या लिखा? जल्दी पढ़ेंगे। नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। आगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। झूठ। और ये पत्नी को बोले जा रहा है, और वो सुनते जा रही है। और अगला वचन, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। ये और झूठ उसने बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो खुद तो परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश कर रहा था, वो भूमि पे गिराया गया, और दूसरों को बोला तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। हालेलुया। और उसने बड़े प्यार से, सांप की कितनी जीभ होती है? मुंह में क्या होता है? आज हम चेक करें कि हम किसी के कान तो नहीं भरते, किसी के पारिवारिक जीवन में आके छलों का पट तो नहीं सिखाते, हम 2 जवान तो लेके नहीं चलते। हम दूसरे में शहद से मीठे वचन हैं हमारे मुंह से, या हम दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं। मालूम है हवा के कान में जहर किसने उगला? इस सांप ने, क्योंकि इसके मुंह में क्या है? आप ध्यान रखो कि आपको कौन छल कपट की बातें सिखाता है, कौन आपको अपनी माँ के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी बहनों के प्रति भड़काता है। चाहे वो आपकी पत्नी है तो आपको समझना है कि कहां आप सही है, कहां गलत है, और अगर आप पति हैं तो आपको समझना है कि किसको रूल करना है। आज बहुत से परिवार इसलिए खराब हैं क्योंकि वो इन बातों को समझते नहीं है, और ये ब्लेसिंग परमेश्वर की ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग को पकड़ नहीं पाते, इसलिए वो परमेश्वर की महिमा से दूर होते हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो की महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। उसने कभी नहीं बोला मैं तुम्हारी लालसाओं को और अभिलाषाओं को पूरा करूंगा, उसने कभी नहीं बोला वचन के अंदर। उसने ये बोला मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, और यदि तुम परमेश्वर की ब्लेसिंग
ब्लेसिंग में चलते हो तो तुम्हारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, और तुम्हारे हाथों को वो लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है यदि चित्त लगा के सुने तो, जो आज यहोवा कहता है यदि चित्त लगा के सुने तो, इन वचनों पे चलने का, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह से जन्मे हो और में ही मरते जाओ। तुम रूह से जन्मे हो और रूह में मरते जाओ। तुमको हर जाति में वो श्रेष्ठ बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। हालेलुया। अगला वचन से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तो जब स्त्री ने देखा जब कि इसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा खाने में अच्छा, और देखने में मनभाऊ देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए हाँ। चाहने योग्य भी है, चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। तब उसमें से क्या करके खाया? ये एक लेडीजों की कमी होती है, आपने जानना है। बाइबल कहती है निर्मल पात्र है, निर्मल है, किसी की भी बातों में तो मीठी बात बोल के दिखाए बस। पूछो कैसे? आज वाइट सोचते हैं अब तो आप अच्छे इतना ही कह रहे। लड़कियों को क्या चाहिए? तारीफ। हालेलुया। ये सबसे बड़ी कमी है मेरी बहनों की कि उनको तारीफ पसंद है। क्या पसंद है? यही तो करो दोस्त साहब। तू बड़ा तो बड़ी समझदार है। और लेडीजों की एक बहुत अच्छी अच्छाई होती है, मुझे क्या होती है, मुझे कमी होती है सबसे बड़ी, वो रूल करना चाहती है। वो क्या करना चाहती है? वो रूल करना चाहती है। वो सोचते मेरे आदमी को कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, मैं पूरे घर को रूल कर लूंगी। आज पूरे घर को बहुतों ने क्या कर रखा? खुद रूल कर रखा है। आदमी को नहीं चलती, उसमें किसकी चलती है? परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा कदापि नहीं है कि लेडीजें घर को रूल करें। और बहुत से औरतों ने अपने पति को श्राप दे देकर, मूर्ख दे देकर, मूर्खता का काम कर करके उनको श्राप और अपमान और गालियां बककर तुम सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यार करेंगे, बड़े होने के बाद तुम्हारा भी इनकार करेंगे। क्योंकि जो बच्चे जिनको तुम सिखा रहे हो ना, वो ब्लड अपने पिता का ही है। बच्चे वो सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। तुम कभी-कभी बहुत सी माएं होती हैं जो अपने पतियों को बच्चों से गालियां करवाती है, वो रूल कराना चाहती है। खबरदार, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने पापा को या पति को कुछ बोले तो आपने उनकी हार बननी है। खबरदार, अगर उनके विरोध में कुछ बात हो। आज बहुत सी बहनों ने इसलिए ब्लेसिंग को खत्म कर रखा है। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको परमेश्वर देना चाहता है, मगर शैतान आपके परिवारों को तोड़ना चाहता है। और परिवारों को आज परमेश्वर ने बहुत जगह से प्रेम कर रहा है, इसलिए आज आपको बता रहा हूं। यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है कि घर को लेडीज रूल करे। परमेश्वर की इच्छा है कि घर को एक आदमी रूल करे। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि उसने अपने आदमी से नहीं पूछा कि फल खाओ या नहीं खाओ। समझ आ रहा है? मगर तुरंत निर्णय ले लिया कि हाँ ये अच्छा है। जब आदमी आपके ऊपर रखा गया है और वो आपका सर है, तो क्या आपको इजाजत नहीं है कि उसकी इजाजत ली जाए?
मगर बहुत सी स्त्रियां इजाजत नहीं लेती। अबीगैल को पता था कि उसका पति नाबाल मूर्ख है, मगर फिर भी उसने अपने पति का प्राण दाऊद से बचाया। वो बुद्धिमान स्त्री बनना है आपको। एक ऐसी बुद्धिमान स्त्री बनना है जो नबूकदनेस्सर राजा की जब उसके चेहरे पे बद आई तो उसकी पत्नी तुरंत समझ गई और पहचान गई कि मेरे पति को टेंशन है, और वो गई और बोला कि तेरे राज्य में एक व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, उसको बुला, वो बात करेगी। तुम एक बुद्धिमान स्त्री है, उन बातों को अपने जीवन में लेकर आओ। अपने पति की कमियां मत निकालो, उनके ऊपर रूल मत लेकर आओ। तुम कभी भी परमेश्वर की बेटियां नहीं बनोगे, कभी परमेश्वर के आशीष नहीं तुम्हारे जीवन में पाएंगे। और आज उन्हें बहुत अपना परिवार इसलिए खड़ा करा, रूल। ये कमियां हैं बहनों के अंदर, वो रूल करना चाहती है। हालेलुया। उनके घर में कभी शांति नहीं होगी, कभी बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? जा रहा है? समझ आ रहा है? रूल। हम एक छतरी दिखाएंगे। छतरी ये परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की प्लानिंग है कि परमेश्वर परिवार को ब्लेस करना चाहता है और पत्नियों को आदर करना। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मां से मिला है और पत्नी से मिला है। परमेश्वर ने ब्लेसिंग किसको दिया? माता पिता के साथ रहेगा तो ब्लेसिंग पाएगा, या पत्नी के साथ रहेगा तो ब्लेसिंग पाएगा? पत्नी के साथ। जब तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारा एक परिवार है, अब तुम्हें परिवार की भी चिंता करनी है। तुम्हारे माता पिता का एक परिवार था जिसका तुम मिक्स थे, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं कहना चाहता हूं माओ को कि अपने बच्चों के परिवार में हस्तक्षेप मत करे, सीखने दे, जमने दो उनको, मत सिखाओ। माओ को बोल रहा हूं, अपनी बेटियों को मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए, उसको सिखाओ कि तू आदर कर, प्रार्थना कर, तेरा परिवार परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का भय मानना सिखाओ उनको। आज बहुतों ने अपने परिवार को इसलिए खराब कर दिया है क्योंकि उनके पास रूल नहीं है जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। और बहनों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है? वो रूल करना चाहती है अपने घर को। क्या करना चाहती है? तुम कभी एक मूर्ख की पत्नी बनकर के राजा बन जाओगी या रानी बन जाओगी। जब तुम अपने पति को मूर्ख समझते हो तो तुम एक मूर्ख की तो पत्नी हो। उसको मूर्ख किसने बनाया? तुमने क्या क्या बना दिया उसको मूर्ख। उसकी बुद्धि को बंद कर दिया, क्योंकि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। तुम्हारे अंदर कोई दो जीव नहीं होनी चाहिए सांप के समान जो जहर उगलती हो। आज बहुतों ने अपने पति को जहर उगल उगल कर मार डाला, उनको बीमार कर डाला, उनको श्राप दे डाला, उनको गालियां बकी, उनके कारोबार को खत्म करा। कोई और इसका जिम्मेवार नहीं था, पत्नी जिम्मेवार थी। क्योंकि जब तुम अपने पतियों को कोसते हो, अपने पतियों का अपमान करते हो, उसको मूर्खता कहते हो, उसको मूर्ख के बाद तो परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आती। परमेश्वर एक रूल करने वाला है और परमेश्वर का तरीका परमेश्वर का तरीका है। छतरी सबसे ऊपर कौन है? उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। यह परमेश्वर का कल्चर है। और किसी किसी के अंदर बच्चों की चल रही होती है, बच्चे परिवार चलाएंगे। आप परमेश्वर के नियमों को चेंज कर रहे हो, परमेश्वर की ब्लेसिंगों को तोड़ रहे हो। परिवार के ऊपर परमेश्वर होता है और परमेश्वर के बाद हस्बैंड होता है, और हस्बैंड के बाद और वाइफ के बाद। मगर आज इसको उल्टा सीधा कर रखा बहुतों ने। तुम सिवाय अपने परिवार को नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है, और अगर आपके बच्चों की तलाक हो रही है तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि आपने उनको सही राय नहीं दी, आपने भड़काया उनको, आपने उनको छल और कपट सिखाया। ये रूल है जो परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर परिवार को आशीष देता है, सिंगल व्यक्ति को आशीष नहीं देता है। राजा के साथ क्वीन होती है तो वैल्यू है, नहीं तो वो क्या है? जोखन है। साथ वाले व्यक्ति को समझ आ रहा है? जा रहा है? दोनों जोखन है। राजा के साथ वैल्यू क्वीन की है और क्वीन की वैल्यू राजा के साथ है, नहीं तो दोनों। साथ वाले व्यक्ति को समझ आ रहा है? जा रहा है? आज बहुतों ने अपने परिवारों को तोड़ रखा है और अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, मगर परमेश्वर की निगाह में हेलो जोखन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली यीशु मसीह के लिए बजा दीजिए। क्या आशीष हो रहा है? समझ आ रहा परिवार के बारे में? आज इसको रूल को सबको टेढ़ा मेढ़ा कर रखा। लोग सोचते हैं बुद्धिमान है, बुद्धिमान नहीं है, आप मूर्खता का काम करते हैं। ये परमेश्वर का साइड है, ये परमेश्वर का तरीका है, वो आपके परिवार को बनाना चाहता है।
एक माँ को अपने परिवार को बचाना चाहिए। कभी कभार मैं अपनी मम्मी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। कभी कभार हमारे बीच में ऐसी बात नहीं होती, हो जाती है, मगर इसको जाके प्यार से समझाते हैं, इसको बोला तू उसको नहीं जानती, 9 महीने मैंने रखा है, 9 महीने मैंने रखा है, तू उसको गुस्सा मत कर, 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमें एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। तो माँ का क्या फर्क बनता है? समझाना। क्या समझाना? और अगर मैं गुस्से में जाऊं कि इसने ऐसे करा, ये ले रोटी, क्या खाएगा? खाना देगा? तो माँ सोचती है इसने खाने सरवाले ने कब्जे में कर रखा है। तो माँ तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? माँ को अच्छा लगता है जब बेटा उसके पास शादी के बाद आए तो वो बड़े प्यार से हाथ से खिलाती है उसको। सोचते कि मैं सुबह बस से खा लूं, तुम बस से नहीं। वो है ना, वो हमारी से जूझ बहन बता रही थी, मेरे हाथों में क्या है? सास के पास आके क्या करी? सास के पास आके क्या करी? मेरे हाथों में क्या है? उसमें मुझे नहीं पता, तेरा बेटा। हालेलुया, समझ आ रहा है? हालेलुया। देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम पति पत्नी को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो माँ हो चाहे पिता हो, ये हो जाएंगे। और अगर तुम इनको अलग करोगे तो याद रखना, जो दूसरे के घर को तोड़ता है उसके घर को टूटता है, उसका घर कभी नहीं बनेगा। कैसे ही बोल रहा हूँ? और वो ब्लेसिंग कभी नहीं पा पाएंगे जो ब्लेसिंग परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम बढ़ो, फूलो और फलो, तुम्हारी संतानें पैदा हो। आज मैं बहुतों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास वंश नहीं है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुमको वंश देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक संबंध से बच्चे पैदा नहीं होते। परमेश्वर जब कोख को खोलता है तो वो बहुत सी माएं अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली बन जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे बच्चे आशीष बच्चे हो जाएंगे। अगर किसी के पास बच्चे नहीं है तो अपने पेट पे हाथ रखो और बोलो मैं मां बनूंगी, बोलो मैं मां बनूंगी। कोई है यहाँ पे सुनता? हंस रहे, मां बनने का हो गए तो प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग देने पाए। अपने पेट पे हाथ रखें, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हालेलुया। रवाना शंदरे खेनसिया पिता परमेश्वर, और राजा आपका वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से होता है लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं रंदरवना सिखेरिबे नसिया पिता, इनके गर्भ को खोलने के लिए परमेश्वर दुष्ट की चालों को यीशु के नाम में मिलकर खंडन करते हैं मेरे राजा। पवित्र परमेश्वर इनका गर्भ आशीषित होने पाए लॉर्ड, गर्भ खुलने पाए। यीशु तेरी बड़ी महिमा प्रकट हो जाए राजा। आप मांगने वाले को देने वाला परमेश्वर लॉर्ड। आपका वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। राजा इस बहन को आज हम मिलकर आशीष करते हैं पिता। सच में परमेश्वर इनके गर्भ को आप आशीष करें परमेश्वर। राजा निमना शंदरवे नस्या, ओ पिता परमेश्वर सच में लॉर्ड ये तेरे लिए बच्चे पैदा करने वाली बनने पाए। रमंदरवे नस्या आत्मिक बच्चे पैदा करने पाए, आत्मिक बच्चे परमेश्वर, शारीरिक बच्चे परमेश्वर। रिमना शिखंदरवे नस्या हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, इनके हाथों को आशीष कर, इनके जीवनों को आशीष कर परमेश्वर। और रमंदरवे नस्या ये तुझ में आशीष हो जाए लॉर्ड। यहाँ बहुत सी बहनें हैं परमेश्वर, आप उनको भी मदद करें मेरे राजा, क्योंकि यहोवा उनके संग संग चलने पाए लॉर्ड। रमंदरे खानसिया पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपने उन्हें आशीष कर दिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पूरा चर्च बढ़ने जा रहा है, आशीष होने जा रहा है, हमारा पारिवारिक जीवन संपन्न होने जा रहा है। हालेलुया। ऐसी पतियों अपनी पत्नियों का आदर करो, निर्मल पात्र जानो। क्या जानो? क्या जानो? बहुत सी आदमियों का निकम्मा चाल चलन। बाइबल क्या कहते हैं? पहला पत्रस 1:18, पहला पत्रस 1:18 जल्दी से निकालेंगे। आदमियों को भी समझना है कि अपनी पत्नियों को कैसे दूर करना है। यहाँ पे उसने फल खाया और आदम को भी खिलाया, मगर आदम ने ये नहीं बोला कि उसने जिम्मेवारी ली। आज बहुत सी गलतियों को अपनी जिम्मेवारी को लेते नहीं है। कई बार हम पूछते हैं यार ये सामान खराब हो गया, वो सामान खराब हो गया, कुछ ना कुछ सामान महंगा सामान खराब हो जाता है। कलीसिया में एक व्यक्ति बोलते हैं पता नहीं है क्या नहीं मिला, मैं आज उसको 10 साल से ढूंढ रहा हूँ और 10 साल के बाद भी अगर मुझे मिलेगा, मुझे पता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? पता नहीं। उसका नाम क्या है? मगर जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं उससे यही पूछूंगा तेरी मेरे से दुश्मनी क्या है? ये सामान तोड़ देता है, वो सामान तोड़ देता है, मगर मैं आज बताना चाहता हूँ वो आज मुझे मिल गया है। मुझे कैसे? मैं लोगों से बोलता हूँ तुमसे नहीं टूटा, ये मुझसे टूटा, मुझे माफ कर दो।
ये मुझसे खराब हो गया, मुझे माफ कर। माफी मांगने में तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी मेरे प्रियो। अपनी जिम्मेवारी को समझना है। एक पति की जिम्मेवारी क्या होती है याद रखना है, हालेलुया। और एक पति को भी पद समझना है कि अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार रखना है। मैंने आपको एक कल्चर दिखाया, सबसे ऊपर कौन है? परमेश्वर। उसके बाद हस्बैंड अपने पत्नी को और अपने बच्चों को सुरक्षा देगा, ये इनकी जिम्मेवारी बनती है। मगर आज बहुत से पति अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं देते, इसलिए पत्नियों को आगे आना पड़ता है। परिवार को चलाने के लिए उनको जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, क्योंकि वो नमाज के समान मूर्ख होते हैं, इसलिए उनको आना पड़ता है आगे। क्योंकि उनकी बुद्धि, उनके पतियों की बुद्धि निकम्मी चाल चलने द्वारा खराब हो जाती है। वो नशे में रहते हैं और अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते, ना अपने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी लेते हैं, ना उनके कपड़ों की, ना नहाने की, ना धुलाने की। और यहाँ पे परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, हस्बैंड की जिम्मेवारी होती है इसका भी केयर करना है और इनका भी केयर करना है। और यहाँ पे हम इनको केयर नहीं करते, ये परमेश्वर का कल्चर नहीं है। स्त्री निर्मल पात्र है, एक हद तक काम करेगी, मगर वो निर्मल है, उसको तुम्हारी सहायता की जरूरत है, उसको भी बल की जरूरत है, उसको भी ताकत की जरूरत है। मगर उसका दिल कब टूटता है? जब तुम उसे ताने बकते हो, जब इस तरह सब कुछ करने के बाद तुम उसको चोट पहुंचाते हो, तो वह टूट जाती है। और जिस घर में औरतों को आदर सम्मान नहीं मिलता, उस घर में शैतान हमेशा जीतता है, क्योंकि परमेश्वर को वहां आदर नहीं मिलता, क्योंकि बेटियां परमेश्वर की हैं। जो तुम्हारे घर में है, उनका पिता को कितना दुख लगता होगा यदि तुम उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाओगे, उनके अपमान करोगे, उनको नीचा करोगे। और आज बहुत से परिवार श्राप के नीचे रहते हैं, वो अपनी पत्नियों का बिल्कुल आदर नहीं करते। मगर याद रखना, एक दिन परमेश्वर इसका न्याय जरूर करेगा तुमसे। खबरदार अगर तुमने अपने बच्चों को रिश्त दिलाया तो। आज बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता जो होते हैं उनका केयर नहीं करते। ये पहले के समय में था कि तुम बहुत सारे बच्चों को तो केयर ना करो, मगर आज पता है एजुकेशन कितनी महंगी है, कपड़े कितने महंगे हैं, उनको संभालना, उनको तैयार करना कितना जरूरी होता है। बच्चों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है। और तुम्हारे पास एक बच्चे होते हैं और तुमको केयर नहीं कर पाते ढंग से, तुमको वसूल नहीं देते। खबरदार अगर अपने बच्चों को तुमने रिश्ते लाया, अगर तुम्हें मेहनत करनी है करो मेहनत, अपने बच्चों को हर एक वस्तु ला के दो जो उनको चाहिए, उनकी जरूरतों को पूरा करो। अभिलाषा लालसाओं को नहीं, मगर उनकी जरूरतों को पूरा करना यह हस्बैंड का काम होता है, न कि माँ का काम होता है। हर जगह हस्बैंड बोलते हैं माँ को यहाँ चले जाए, माँ को वहां से स्कूल से लेकर आना है, स्कूल मैच कराना है, वहां जाना है, वहां जाना है। क्या तुम्हारी जिम्मेवारी कुछ नहीं बनती? औरत तो कर ही लेगी सारा काम, मगर क्या तुम्हारी आज क्यों लोगों के पारिवारिक जीवन में, मसीह जीवन में ब्लेसिंग नहीं है? क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी को कभी नहीं समझते। एक निर्मल बात है स्त्री, उसके बाद कितने काम तुम डालोगे? पहला पत्रस 1:18, क्योंकि तुम जानते हो, माइक के अंदर, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे को माँ के गर्भ से मिला है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। शरीर किससे मिला है? माता पिता से। और शरीर के काम सारे निकम्मे होते हैं, क्योंकि जो शारीरिक होते हैं वो परमेश्वर को कभी पहचान नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की पहचान आत्मा से होती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बात दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु का नहीं हुआ है। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं मिलेगा। अगला वचन, क्योंकि तुम्हारा चाल परंतु निर्दोष निष्कलंक मैंने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा मिलेगा। और जब तुम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ोगे, तब तुम परमेश्वर के ब्लेसिंग को पाओगे मेरे प्रिय। आज बहुतों के जीवन में क्यों ब्लेसिंग नहीं है? क्योंकि उनको पता नहीं आता कैसे। उस घर में कभी आदर सम्मान, जहाँ पे पत्नियों को, बहनों को, माओ को आदर सम्मान नहीं दिया जाता, वो शैतान से नहीं लड़ सकती, वो शैतान से नहीं जीत सकती, क्योंकि उसके परिवार में उसके पति के द्वारा, उसके सास ससुर के द्वारा उसको अपमान मिला है, ताकत मिली है, घिनौने शब्द कर गए हैं। वो शैतान से कभी नहीं लड़ेगी। मैंने आपको बहुत से वचन बताए नहीं क्योंकि समय कम था। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि युद्ध किसका है? जब उसने फल खाया तो स्त्री का युद्ध अब डायरेक्ट किससे हो गया? स्त्री से। मैं कह रहा हूं वचन कह रहा है, कहां पे लिखा है वचन? हाँ जी, उत्पत्ति बनेगा, जल्दी से निकालने के वचन। इसके बाद बहुत सारी चीजें जवानों के लिए भी है। यहाँ पे कोई शादीशुदा, शादी के लिए कितने लोग रह गए हैं जिसकी शादी होनी है, जिनकी शादियां होनी है? कोई है यहाँ पे? खड़े हो जाए, देखना चाहते हैं इस महीने में कोई शादी होनी है, अगले साल होनी है? कोई है यहाँ पे शादीशुदा? नहीं है शादीशुदा?
जिनकी शादियां होने वाली हैं या रिश्ते पक्के हो चुके हैं, सोना परमेश्वर को बहुत आशीष करे। जल्दी है, कब कौन से महीने में? हाँ जी, सितंबर में। जोड़ा ताली बजाइए इस बेटी के लिए। पहले से दर्शन की बात समझा रहे हैं। हालेलुया। और कोई जिसकी शादियां होने वाली है? कोई नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? अभी निकाला नहीं? 3 का 15। हाँ, 3 का 15। आज बहुतों को यही नहीं पता कि लड़ाई किसकी है। पर मसीह को और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, एक मिनट, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तो बैर किसके बीच में? आज बहुत सी बहनों को यही नहीं पता, बहुत से भाइयों को यही नहीं पता कि जो बैर है शैतान का डायरेक्ट स्त्रियों के साथ है, और वो कभी नहीं लड़ाई कर सकती। जब तुम्हें उनको चोट देनी है तो तुम उनको कमजोर बना दोगे, तुम उनको बिल्कुल घायल कर दोगे, वो कैसे शैतान से लड़ेगी? क्योंकि शैतान ने बोला मैं तेरे और स्त्री के, तो तेरे और स्त्री की लड़ाई किसकी है? शैतान के डायरेक्ट स्त्री से लड़ाई हो गई है। और जब तुम अपनी पत्नियों को, अपनी मां को आदर नहीं देते, तो तुम कभी विजय जीवन नहीं जी सकते। आज बहुत से बच्चे इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता कि मां को कैसे आदर देना है, पत्नियों को कैसे आदर देना है। शैतान से तुम नहीं लड़ते, तुम बाद में लड़ोगे उससे। मगर जिस घर में प्रार्थना करने वाली खड़ी हो जाती है, उस घर को यहोवा के अलावा कोई छू नहीं सकता है। युद्ध डायरेक्ट है। युद्ध क्या है? किसके साथ? स्त्री के साथ है। तो उसने क्या बोला? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। फिर बाद में क्या करना है? और तेरे वंश के बीच में। तो तुम्हारे बच्चों को भी कब्जा करेगा, तुम्हारे पति को कब्जा करेगा। बहुत से पतियों को कब्जा कर रखा है और उनके अंदर बाप दादा को निकम्मा चाहता, बुद्धिमान, दारू, नशा, हर प्रकार के गंदे घिनौने काम वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नियों को, अपनी माँ को आदर ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों को, अपने माँ को कभी प्रेम ही नहीं करा। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको दोनों को संभाल के रखना है। इस रिश्ते को संभालना है, और संभालने के लिए परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा। हालेलुया। यीशु जिंदा है। आज लोगों को ये नहीं पता कि लड़ाई किसके बीच में है। अगर तुम अपनी पत्नियों को, अपनी मां को आदर नहीं दोगे तो कभी भी जीवन नहीं दे पाओगे। फिर तुम मत बोलना तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। वो कभी नहीं, एक हाथ हमेशा मांगते रहेंगे, क्योंकि तुमने ब्लेसिंग नहीं पाई, तुम्हें आशीष नहीं पाई, तुम्हें पता नहीं है कि मसीह में तुम्हें किसको आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बैर किसका है? शैतान से। और अगर स्त्रियों को तुम आदर सम्मान नहीं दोगे तो क्या वो जीतेंगी? मेरी पत्नी और मेरी मां बड़ी ताकत है, क्योंकि ये वो स्त्रियां हैं जो शैतान से लड़ती हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और जिस घर में प्रार्थना करने वाली होती है, बच्चों को भी प्राण से बचा लेती है। और जिस घर में औरतों को सम्मान नहीं मिलता, वो परिवार कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई जो है वो डायरेक्ट शैतान के साथ है। और जिनका जीवन, मेरे प्रियो, मेरी बेटियों, मेरी माओ, ध्यान रखना, अगर तुम्हारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो तुम्हारे कारण तुम्हारा वंश और तुम्हारा परिवार लुट रहा है। उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम्हारा पति मूर्ख नहीं है, मगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में कमी है, तुम्हारी प्रार्थनाओं के घुटनों की कमी है, तुम्हारे शब्दों की कमी है, क्योंकि तुमको नहीं पता लड़ाई किससे। तुम्हें लड़ाई इंसान से नहीं लड़नी, तुम्हें अपने आदमी से नहीं लड़नी, बच्चों से नहीं लड़नी, बच्चों पे नहीं गुस्सा उतारना। लड़ाई आत्मिक है, शैतान से तुम्हारी लड़ाई है। और आज बहनों को समझना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, दबोरा के समान छत्ता बनाना पड़ेगा, और खड़ा होकर उस शैतान के मुंह को कुचलना होगा। हालेलुया। इसमें लिखा, मैं तेरे और तेरे वंश के द्वारा और तेरे वंश के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को नोचेगा। तो जहां पे माताओं को, बहनों को आदर सम्मान मिलता है, वो ऐसे बच्चे पैदा करती है कि शैतान के कामों को नाश कर देती है। तो जड़ समेत हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक अंधकार, हर एक पाप, हर एक जादू टोना तंत्र में तोड़ देती है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना वो शक्ति होती है जो हर प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र को तोड़ देती है। तो जहां माता और बहनों को आदर नहीं मिलता, वो नहीं कर पाता। बहुत से पतियों ने अपनी पत्नियों को बहुत दुख दे रखा है। मैं चाहता हूं आप माफी मांगना, उनसे दिल से माफी मांगना। और बहुत से अगर पतियों ने अपने घर में रूल बना रखा है या बच्चों ने रूल बना रखा, हमारी चलेगी, माफी मांगना। आज ये वो ब्लेसिंग नहीं है जो परमेश्वर देना चाहता है। ये वो ब्लेसिंग बिल्कुल नहीं है। तुम कभी मत सोचना हमने गीत गा दिया तो हमें मिल जाएगा। ये प्रार्थना है। आज भी हम बहुत से घर वाले हाथ फैला रहे, क्यों फैला रहे?
हमारे घर में आशीष है, बरकत है, सुख और शांति हम पहचानने का। जल्दी से वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे जवानों के लिए भी है, पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्र में से ना, पहला पत्र 3, पहला पत्र 3 नहीं 3 का, हाँ 3 का 1 का 18 जल्दी से पढ़ेंगे। 1 का 18 और 19 ये तो पढ़ दिया था हमने कि तुम्हारा निकम्मा चादन कहाँ से आ रहा है? बादलों से आ रहा है। अपनी पत्नी को आदर करो, सम्मान करो, उनको प्रेम करो, उनको सम्मान दो, उनके लिए कभी ना कुछ अचानक ही कुछ ना कुछ चीज खरीद के ले आया करो। हालेलुया। और पत्नियों, तुम भी अपने पति का जीवन निर्वाह अच्छी तरह से करो, उनको आदर करो, क्योंकि ये जानकर के मसीह आदर के योग्य है। हालेलुया। समझ आ रहा है मुकेश जी? समझ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चर्च में बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, हमारी चर्च में बहनें हैं जो हंसते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। हेमंत सिस्टर है, कुमुद सिस्टर है, ये इनको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे रखी है, इनकी हंसी बहुत अच्छी है। हालेलुया। कभी इनका मिलकर प्रार्थना करना, ये तुम्हारे अंदर भी वरदान आ जाए। किसी किसी का तो नींबू कितना होता है, शिकल पेड़ी सी बना के हंसते नहीं, कितनी भी अच्छी बातें बोल, हंसी नहीं है। और आदमी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए, तुम उसको स्माइली पास ना करो, पता उसको कितना बुरा लगेगा। उसको बोलेगा ये मेरी पसंद, मेरी पसंद, मैं किसी दूसरे को ढूंढूं। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेसिंग देखना चाहता है और वो चाहता है परिवार में हंसियां, खुशी बच्चों के साथ। क्या पारिवारिक बच्चों के साथ लगा सकते हैं हम आपके वचन? ये परिवार है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा पति वो होता है जो अपने बच्चों को केयरिंग करता है, अपने माता पिता को आदर करता है, अपनी पत्नी को आदर करता है। उन्होंने अपना वंश संभाला है, तुम्हें अपना वंश संभालना है। हालेलुया। तुम्हें अपना वंश संभालना। जल्दी वचन पढ़ेंगे, क्योंकि तुम पहला पत्र पढ़ रहा हूं, पहला पत्र 3 का 18 पढ़ चुके थे। निकम्मा चादन ये नहीं, अगला पहला पत्र 3, पहला पत्र 3 का 4 जल्दी से निकालेंगे। पहला पत्र 3 का 4 जल्दी से समाप्त करेंगे। वरन तुम्हारा, यहाँ पे जो वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त और मनुष्यता को नम्रता सहित दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला मैं तुम्हारी अभिलाषों को पूरा करूंगा, लालसों को पूरा करूंगा। उसको बोला मैं तुम्हारी जरूरतों को क्या करूंगा? अपने पति का आदर करें, दूसरे से कंपेयर मत करें उसको, क्योंकि उसके पास कहा है तुम आपके पास भी खरीद के लेकर। खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती मेरे प्रियो, खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती। खुशियों को तुम पैसे से नहीं खरीद सकते, खुशियां दिल से मिलती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पति के पास पैसा नहीं है तुम्हारे दिल में खुशी नहीं है। परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, तनख्वाह लाखों की होती है, ब्लेसिंग नहीं हो पाती, मगर 10,000 में लोग परिवार घर चला लेते हैं। जोरदार ताली से उसी के लिए बजाते हैं। आ जाइए। अरे मैं आपको बुला रहा हूँ, इधर आ जाइए, आपके लिए कुर्सी यहाँ बैठिए सर। हालेलुया। बहुत लोग हैं, आप जितने बैठे 4 लोग आए नहीं हैं आज, मुझे मालूम है जगह नहीं है, पक्का मुझे मालूम। और ये अब 2 शिफ्ट से नहीं 3 शिफ्ट में बदल जा रही है, क्योंकि आज के बाद ये परिवार बढ़ने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे बहनों का सुझाव भी सुंदरता से नहीं होता, हीरे जवाहरात से नहीं होता मेरे प्रियो, सोना चांदी से नहीं होता। कभी बार सोना चांदी पहन के देख लेना, आपको अपने आप में घमंड पैदा होगा। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? चुन्नी यहाँ तक डालने चाहिए मगर यहाँ तक आती, मेरा हाथ देखने की बार पूछो तो दिखाएगी। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी पत्नी की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर भी आयत नहीं है। हालेलुया। ये तो बहुत गुस्सा है, मेरी नहीं पहनता, शादी की ब्लेसिंग नहीं, तो उसको डर लगा रहता है, क्योंकि ये पहचान होती है। क्या होती है? डर क्या होता है? शादी के मुझे बहुत बड़ी बोली, अब ध्यान आया वतन पढ़ के, वो क्यों बोलती है ताकि सामने वाले बच्चे भी शादीशुदा है। हालेलुया। क्या है? शादीशुदा। तुम जानते हो मैं स्मार्ट तो नहीं वैसे। हालेलुया। हालेलुया। मगर इसके लिए हालेलुया। हर एक पत्नी अपने पति को स्मार्ट देखना चाहती है, चाहे बाल चाहे कम हो, मगर फिर भी जैसा भी है अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम सब में आशीष पा रहे? परिवार की आशीष पा रहे? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वरन तुम्हारा छुपा हुआ सोने चांदी से नहीं, आज को 7 को आ जाए, सोने चांदी से नहीं, तुम्हें अपने आप को समझना है कि तुम्हें कैसे अपने शब्द बड़े अच्छे रखने हैं।
अपने आप को केयर करना। आगे बढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे, उसके बाद में आप आएंगे आगे। वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आज बहुतों की प्रार्थना क्यों रुकी है? क्योंकि जैसे वो बिस्तरों पर जाएंगे उनके मन में किसी छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाएगी, वो उधर और वो उधर। प्रार्थना उस आज भी शैतान बहुतों के जीवन में काम कर रहा है, मगर आज हम उसका सिर कुचल देंगे यीशु मसीह के नाम में। जब भी बिस्तरों पे जाएंगे पहले हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों की ब्लेसिंग देंगे। हालेलुया, जोरा ताली बजाकर यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करें। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल दरियों की नदियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं पारिवारिक जीवन की, वो भी बातें बताएंगे, मगर अब जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि पास्टर इस बात को मैं शुक्र ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट खत्म कर देंगे उस बात को। आप तराया है, ब्लेसिंग है, अब है जवानों के लिए। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, आप आगे बैठ सकते हैं, इधर जगह है, आप बैठ सकते हैं, इधर आ जाइए, आप बैठ जाइए, आप जल्दी से आगे बढ़ेंगे वचन को। हालेलुया। हमने बहुत अच्छी बातें परमेश्वर के दास के द्वारा सुना। हालेलुया। सच में एक परिवार हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो सिर है वो कौन है? पति। हालेलुया। और परिवार का सिर कौन है? यीशु मसीह। मेरे प्रियो, हमारी छतरी को कोई उल्टा सीधा ना करने पाए। हालेलुया। हमारे परिवार में बच्चों की नहीं, परमेश्वर की चलने पाए, उसके बाद पति की, उसके बाद वाइफ की। हालेलुया। हम अपनी छतरी को आज सुधारने पाए। हालेलुया। हमने बहुत सारे वचन सुने परमेश्वर के दास के द्वारा। हालेलुया। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक अच्छी ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर ने मुझे भी एक अच्छा जीवन साथी दिया। हमारी सोच और हमारे विचारों से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य बाहर को देखता है और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, जब आप बैठकर प्रार्थना करेंगे, अभी हमारी कलीसिया में जितनी भी बेटियां हैं, हालेलुया, ध्यान से सुने वचनों को। जितने भी बेटे हैं ध्यान से सुने। हालेलुया। क्योंकि सच में परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र तुम्हारा बुलाने वाला, इसलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो, और वो पवित्र है। वो हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना सब जानता है मेरे प्रियो, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं छिपा। हम अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने बहन भाइयों को धोखा दे सकते हैं, मगर उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप सबके लिए है। हालेलुया। सबके लिए, सभी जवानों के लिए, सभी बेटियों के लिए और बेटों के लिए। हालेलुया। विवाह सब में आदर के योग्य है। कितने लोग जानते हैं? विवाह सब में आदर के योग्य है। हालेलुया। सब में आदर के योग्य है। जब विवाह किसी परिवार में शुरू होता है या रिश्ते की बात चल रही होती है, हालेलुया, तो एक आनंद का माहौल आ जाता है। यदि मसीह का मसीह से, हालेलुया, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तुम अपने लिए अन्य जातियों में जाकर अपने लिए जीवन साथी को ढूंढो, अपनी पसली अन्य जातियों में ढूंढो। बाइबल में नहीं लिखा। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे इब्रानियों 13:4। इब्रानियों 13:4। विवाह सब में आदर के योग्य है मेरे प्रियो। आज हमें सीखना है, हालेलुया, कि हमें कैसे चलना है। हमें अपने माता पिता की अधीनता में रहना है, आज्ञाकारी बेटियां बनना है,
आज्ञाकारी बेटे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारे अधिकारी ठहराए हैं परमेश्वर ने, माता और पिता, क्यों ठहराए हैं? ताकि हम उनके अधीनता में रहने पाए। एक बॉन्डनेस है वो हमारे लिए। हालेलुया। यदि बेटी को या बेटे को किसी भी चीज की जरूरत होती है, वो सबसे पहले किसको बोलता है? मम्मी पापा को। हालेलुया। क्योंकि माता पिता उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हो? निकालेंगे इब्रानियों 13:4। कोई भी एक जन पढ़े। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पराई स्त्री गमनों का न्याय करेगा। हालेलुया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक, पवित्र। हालेलुया। आज हम सच में अपने जीवनों को जांचें, हमारा बिछोना पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आज हमारे मंदिर में कहीं कहीं खराबी तो नहीं है? कहीं हमारा मंदिर निष्कलंक है, पवित्र है? हालेलुया। हमारे जीवन में कोई व्यभिचार या हमारी सोचों में, हमारी कल्पनाओं में, हालेलुया, हम अपने आप को जांचे मेरे प्रियो। हम जांचे बिछोना पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब मसीह में हम अपने बेटे या बेटियों के लिए रिश्ते देखते हैं तो हम कहाँ देखते हैं? अन्य जातियों में नहीं, मसीह में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने भी क्या किया? अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए, जब उसने देखा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसकी शादी होनी चाहिए, तो उसने एलियाजर को अपने ही, हालेलुया, अपने कुटुंब में से, अपने घराने में से, जो यीशु मसीह का भय मानने वाली, हालेलुया, रिबिका जब वो उस जगह पर जा रहा था तो उसको बोला गया कि ऐसी होनी चाहिए परमेश्वर का भय मानने वाली। हालेलुया। पर जब रिबिका को उसने कुएं पर पानी भरते हुए देखा तो उसने पहचान लिया। और रिबिका वो भी क्योंकि परमेश्वर की ओर से था, तो रिबिका से जब वो बातें कर रहा है, वो उसके ऊँटों को पानी पिला रही है, उससे बातें कर रही है, तो रिबिका ने भी पहचान लिया कि ये मेरे लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मिक जन आत्मा की बातों के द्वारा जाना जाता है, वो संसार की बातों के द्वारा नहीं जाना जाता। आज लोग बोलते हैं पास्टर जी मुझे दर्शन मिला है, हालेलुया, मैंने दर्शन देखा कि मेरी शादी से होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि वो परमेश्वर की ओर से होगा तो उसमें लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, जलन नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। अगर परमेश्वर की ओर से होगा, परिवार सहमत होगा। हालेलुया। परिवार में आनंद होगा, शांति होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अभी हमने कुछ समय पहले एक बेटी मुस्कान की शादी की है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसके लिए रिश्ता देख रहे थे तो उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आए। पहले रिश्ते में ही बात सिलेक्ट हो गई और हमने उससे पूछा मुस्कान तुझे पसंद है? उसने सिर्फ एक ही बात बोला, पास्टर जी को पसंद है, आपको पसंद है तो ठीक है। उसने कोई हाँ या कोई ना नहीं किया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उसकी शादी में शामिल थे? वो परमेश्वर की ओर से था मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत जगह पर झगड़ा लड़ाई हो सकती थी मगर सब में आनंद था। हालेलुया। बुराई में भी परमेश्वर ने भलाई को ढूंढ लिया उनके लिए। हालेलुया। विवाह जो है सब में क्या होता है? तो वो जिस विवाह में माँ खुश नहीं है, पिता खुश नहीं है, भाई खुश नहीं है, चाचा खुश नहीं है और ये खिचड़ी बना दी है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, क्या वो विवाह परमेश्वर की ओर से है? बाइबल क्या कहती है? विवाह सब में क्या है? यहाँ पे आदर का हो रहा है तो लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा शादी में। ये कौन सी शादी है भैया? ये परमेश्वर की ओर से शादी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना कि परमेश्वर ने दर्शन दिया। कौन सा दर्शन दिया? परमेश्वर तुझे दर्शन दिया, क्या तेरे मम्मी पापा को नहीं दिया? विवाह सब में तो यहाँ तो आदर सुनने मिला है, तो खिचड़ी बन गई है, तो लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं भैया। एक दूसरे से बात में बोल रहे हैं कि भैया क्या दिक्कत है, शोर मच रहा है, तो कहाँ आदर है? विवाह क्या है? आदर के योग। क्या है? आदर के योग। यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा? आदर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना मेरे लिए। झूठ बोलना नहीं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। कौन सा दर्शन परमेश्वर ने तुझे दे दिया? हमें तो दिया नहीं, तेरे मम्मी पापा को तो दिया ही नहीं।
तेरे भाई बहनों को, परिवार के लोगों को दिया ही नहीं और बखेड़ा हो रहा है, वो आदर के योग्य नहीं। हालेलुया। तो हर बातों में हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में पूरा करना है। हालेलुया। अपने बेटियों को, अपने बेटों को सिखाना है परमेश्वर के मार्ग पे चलना, परमेश्वर के वचन को पूरा करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसको चलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने बहुत सारे परिवारों को देखा है और आए दिन हम देखते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार चले। हालेलुया। अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसली को ढूंढा और आज अपने लिए गधे गधिया इकट्ठे कर रखे हैं। हालेलुया। और आज भी ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपनी पसली की तरफ ध्यान लगाएं। मैं बताना चाहता हूँ, हमारी तरफ में बहुत सारे बेटे बेटे हैं यहाँ पे, मगर गधा गधी मत ढूंढ लेना, यहाँ पे बहुत सारी गधियां भी हैं, गधे भी हैं। परमेश्वर को इस्तेमाल कर सकता, तुम इनको इंसान नहीं बना सकते। हेलो, परमेश्वर उनके ऊपर बैठेगा ना तो वो इंसान बन सकते हैं। अगर तुम सोचो तुम इनको इंसान बना दोगे तो तुम गलत काम कर रहे हो। हालेलुया। यीशु इस कलीसिया में जिंदा है। आपके लिए गधा गधी मत ढूंढ लेना, परमेश्वर उनको बना सकता है, इंसान आप नहीं बना सकते। समझ आ गया? अपने लिए कैरी करने वाला अच्छी बात है, ध्यान रखना। हालेलुया। अन्य जातियों में हमें शादी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने भी, जब अब्राहम ने अपने लिए, अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा तो उसने सच में परमेश्वर की ओर से रिबका को चुना। हालेलुया। और जब इसहाक अपने बेटे की शादी करने के लिए उसने याकूब को बोला और प्रार्थना किया तो उसने भी, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। तो मेरे प्रियो, हमारे कुटुंब में, हमारे घराने में मसीही लड़की आनी चाहिए, मसीही लड़का। हालेलुया। तो उनका वचन हम निकालेंगे उत्पत्ति 28 का 6 और 7। जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से दिखा दीजिए, समय हमारा। उत्पत्ति की पुस्तक 28 और 6, यहाँ पे सुनो, देखो क्या लिखा है। उत्पत्ति 28 का 6। एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है 28 का 6 में, जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पदनाम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी ब्याह ले आए और उसको आशीर्वाद देने के समय आज्ञा दी कि तू किसी कनानी से विवाह ना कर। कहाँ लिखा है परमेश्वर ने कि तुम अन्य जाति में जाना, वहां शादी कर देना? क्या परमेश्वर ने ये महान कमांडमेंट नहीं दी थी कि तुम जाओ और सारे संसार के लोगों को बपतिस्मा दो और सबको सुसमाचार सुनाओ और जब मन फिराए वो परमेश्वर के राज्य में आए? उसने कहाँ लिखा कि तुम अन्य जाति में जाओ, उनसे शादी करो, उनसे बच्चे लेके चर्च में लेकर आओ? कहाँ लिखा है ये? तो ये कौन सा दर्शन तुम्हें दे दिया संसार के अंदर? क्या याकूब ने अपने बेटे को दिया या इसहाक ने, अब्राहम ने अपने बेटे को दिया कि तुम जाओ और अन्य जाति में से लेकर आओ? नो, ये परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की बिल्कुल योजना नहीं है। उसने बोला अपनों में से लेकर आओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाओ तुम। परमेश्वर चाहता अपनों में, और तुम राजपथधारी याजकों का समाज हो, अपने में ढूंढना है। हालेलुया। वचन निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 7 उसका 16। 1 कुरिन्थियों 7 का 16। हालेलुया। कोई भी एक पढ़े। कभी कभार लोग सोचते हैं कि हम शादी कर लेंगे पासा जी और ये बदल जाएगा, मैं बदल दूंगी, मैं इसको बदल दूंगी। अरे तुम अपने भाई को नहीं बदल पाए, तुमने चाचा को विश्वास में नहीं लेकर आया, तब तुमने मामा को नहीं लेकर आए और तुम बोलते उसको बदल देंगे? कैसे बदल देंगे भैया? वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ आज परमेश्वर की दासी में नाम लेना नहीं चाहता। केरला की जी आज भी बहुत अच्छा प्रार्थना का जीवन है उसका, उसके बच्चे बड़े ब्लेसिंग है, हमारे देश में नहीं है, अलग इधर चला रहे, मगर उसने एक ऐसी एक पति के साथ शादी कर ली जो अविश्वासी था। यहाँ पे बाइबल का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय में भाई, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 6 का 14 निकालेंगे हम। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? यहाँ पे कौन सी संगति के बारे में लिखा है? अंधकार में अविश्वासी बेईमानों के साथ। जो बेईमान लोग हैं तुम उनके साथ शादी करना चाहते हो? आज उसने क्या करा? उसने एक संसारिक व्यक्ति से शादी कर ली। वो प्रभु में है, प्रभु में थी, मगर फिर भी उसने एक ऐसे शादी से कर ली जो अविश्वासी था और उसका पूरा जीवन बेकार गया और गिरफ्ता रहा, लड़ाई करता, झगड़ा करता रहा और शादी के कुछ दिनों बाद को छोड़ के भी चला गया।
क्या तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो? तुम्हारा मेल कहां से है उसके साथ? अविश्वास के साथ आसमान जुए में मत जुटो। झूठा कॉन्फिडेंस झूठा कॉन्फिडेंस क्या मैं इसको विश्वास में ले आऊंगी? मैं बदल दूंगी। पहले कुरिन्थियों 7:16 क्या कह रहा है कि मैं विश्वास में ले आऊंगा। कैसे विश्वास में ले आएंगे आप उसको? विश्वास तुम्हारे से होता है या परमेश्वर की ओर से है? पढ़ेंगे जल्दी से निकालेंगे। मैं बस समय 7:16 पहला 7:16 पहला कुरिन्थियों 7:16। अब टीवी स्क्रीन पे जो बंदा है वो वहीं पे बैठा है ना, थोड़ा सा जल्दी से निकाल दीजिए। हमारे बचन की तरफ ध्यान रखना है। क्योंकि हे स्त्री तू तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू पत्नी का उद्धार करा ले? नहीं करा सकते। पास्टर जी मैं विश्वास में ले आऊंगा उसको, पास्टर जी मैं विश्वास में ले आऊंगा। कहां से ले आएंगे? परमेश्वर तुमको चुनता है या तुम परमेश्वर को चुनते हो? तो परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि है स्त्री क्या तू जानती कि तू अपने पति का उद्धार करा ले? उद्धार तुम थोड़ी ना कर सकते हो। उद्धार तो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। उद्धार उसी से होता है। उद्धार करने वाला परमेश्वर का वचन वही है। और आज बहुत लोग क्या कह रहे हैं, परमेश्वर वाला तुम अन्य जाति में शादी नहीं करता। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं पास्टर मेरी बड़ी केयर करता है, बड़ा ध्यान देता है। अरे केयर करता है, ध्यान देता है, मतलब क्या प्यार हो गया? हद हो जाती है जब मैं विश्वास से पूछता हूँ पास्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। अरे 4 दिन बाद भूत उतर जाएगा। 7 वाले व्यक्ति बोलो हालेलुया। 4 दिन मात्र 4 दिन दे दो। शादी के भाग के जैसे 4 दिन देना, उसके बाद माथा पकड़े बोलेंगे मैंने क्या किया? अब तो चिड़िया चुप गई। मगर हमारे पास ऐसी बेटा बेटियां हैं जो परमेश्वर में ही आनंद मनाती हैं, जो तालीम के लिए बजाई है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? आसमान जुओं में ना जुटो। अविश्वास का एक जुआ दिखाई, जोक दिखाई, जोक जुआ क्या होता है? जुआ होता है जो पेड़ों के ऊपर रखा जाता है। थैंक यू बाइबल कहती है ये जुआ होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको जुआ हल्का है। कोई भी एक महावत आपके ऊपर भारी जुआ कभी नहीं डालेगा। वो नहीं चाहेगा कि आपकी गर्दन खराब हो या आपका शरीर में चुभन हो। वो कभी आप पे भारी जुआ नहीं डालेगा। वो आप पे अच्छा जुआ डालेगा। और जुआ होता है ये। मगर यहाँ पे कह रहा है कि जुआ जो है वो साधारण होना चाहिए, एक जैसा मेल होना चाहिए। मेल वो होता है जो दोनों के साथ में है। हालेलुया, समझ आ रहा है? हालेलुया। अब बेल को दिखाएंगे, बेल की फोटो, दोनों बेल थैंक यू। जोड़ा ताली बजा दीजिए। ये बेल है। अश्विनी के लिए भाई जोड़ा ताली बजा दीजिए। ये है इक्वल जो दोनों का है। और ये खेत को क्या कर रहा है? सींच रहा है। हालेलुया। जब इक्वल होगा तो खेत क्या हो जाएगा? सींचा जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सींचा जाएगा। मगर परमेश्वर एक वचन तो कहता है, व्यवस्था में 22 के 10 के अंदर क्या कहता है? जल्दी से पढ़ेंगे। ये इक्वल जुआ है। और यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर नो नहीं 9 व्यवस्था 22 का 9 अपनी दाख पढ़े 9 अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। ऐसा ना हो कि उसकी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों आप पवित्र ठहरे। दोनों आप पवित्र ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? दोनों आप पवित्र ठहरेंगे। अगला वचन 10। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमारी नहीं है, परमेश्वर का वचन। और क्या कह रहा है? बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल ना चलाना। यहाँ पे परमेश्वर, सर मैंने आपको बोला नहीं है, यहाँ पे बैल है और दोनों इक्वल हैं, तो ये खेत जोत सकते हैं। खेत क्या कर सकते हैं? ये दोनों एक हैं। मगर एक बैल है और एक गधा है।
क्यों जुटवाओगे इनसे? आज ऐसे अपने लिए गधा ढूंढ आज रहे लोग हो। ऐसे ढूंढ रहे हैं, बैल है मगर गधा ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग अपने गधिया लिए ढूंढ रहे गधा हैं। ढूंढ गधों रहे को हैं। ब्लेसिंग मिले तो ताली बजा दीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसा जीवन बना रखा है, एक गधा है और एक बैल है। तो बैल लेके चलता गधी को। पहले वो अकेला सही फुर्ती से चलता था, मगर अब क्या बन गई उसके साथ? क्या बन गई उनके हाथ? अरे गधी को, गधे को यीशु इस्तेमाल कर सकता है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात सब में पहले बोल रही थी, आज लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? तू बैल और गधे दोनों को संग जोड़कर हल ना चलाना, नहीं चला सकते तुम। और बाइबल कहती है साथ में निकालेंगे, व्यवस्था में साथ में आएंगे, 7 का 4 पढ़ेंगे, 7 का 4। जल्दी 7 का 4 पढ़ेंगे। क्योंकि वह तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से क्या करेगी? पाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। यस, यदि आप विश्वासी हैं, आपने परमेश्वर की बेटी और शहजादी हैं और तुम संसार में अपने लिए बुद्धिमान या ज्ञानवान या रूपवान देख रहे हो, यहाँ पे परमेश्वर बोला तेरे घर को आशीष नहीं करेगा, तेरे घर को वो सत्यानाश कर देगा। पास्टर जी में वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बड़ी केयर करता है, वो मेरी को सेफ्टी देता है। आशी वो बहुत सुंदर है। चौकीदार रख लेगा भाई, तेरी सेफ्टी। पास्टर जी मेरा बड़ा ध्यान रखता है, बहुत वफादार है, बहुत मेरी केयरिंग करता है, मेरा ध्यान रखता है। कुत्ता पाल ले भाई, दूसरा कपड़ा नहीं मिलेगा। अपना दिमाग मत खराब करो। साथ वाले व्यक्ति को 4 दिन सिर्फ मात्र 4 दिन भूत उतर जाएगा। सिर्फ मात्र 4 दिन। जिसको लगता है ना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, कभी तुमने ये तो नहीं बोला कि मैं यीशु के बगैर नहीं रह सकती? कभी तुमने बोला ये बात कि मैं यीशु के बगैर नहीं रह सकती? यीशु ने मुझसे बात कर ली, मैं यीशु के बिना बात करके नहीं रह सकती। कभी बोला आपने ये बातें? पास्टर जी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं यीशु को छोड़ नहीं सकती। इक्वल जोर, ये वो नहीं है तुम श्राप ना दोगे दूसरे के जीवन में भाई। अगर तुम बेटियां हो इस कलीसिया को, तो ये मत करना, उस परिवार को, भोले वाले परिवार को श्राप में मत लाना, क्योंकि तुम्हारे पीछे श्राप आ जाएगा। और अगर तुम परमेश्वर का भय मानेगी तो करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास देखेंगे विश्वासियों को अपने घर में लेकर आएगा तो तू उसके प्रति श्राप लाएगा, तो तेरा परमेश्वर कहता है वो तेरा सत्यानाश कर डालेगा। ये झूठा प्रॉमिस नहीं है, ये मेरे प्रियो किसी मनुष्य की बात नहीं है। इसको लिखने में मनुष्य ने हाथ लगाया होगा, मगर प्रकाशन परमेश्वर की आत्मा से पाया, और वो तुम्हारे घर को बनाना चाहता है। और यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम बेकार है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम जुए को इसके साथ मत टूटना। क्या लिखा था हम पढ़ेंगे 7 का 4 नहीं 22 का 10 22 का 10 समझ आ रहा है? जा रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है आपसे, आप ब्लेसिंग पा रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। मुझे मालूम है पता नहीं आज बहुत सारे लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। और ये कलीसिया संख्याओं में, दानों में, वरदानों में और गुणों में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। कौन है? दूसरी और पिक्चर है, दिखाना जरा। अब इनसे क्या जुटोगे भाई? ये कौन सा मेल है? कुछ भी। ये तो बैल है, ठीक है। ये कौन है? अरे यार परमेश्वर ने एक आदर दिया है यार, साथ में चलने के लिए ताकत दी है, बल दिया है, हिम्मत दिया है। साथ वाले व्यक्ति लोग कुछ भी।
समझ आ रहा तो जोरदार ताली बजा दीजिए। और है हमारे पास और पिक्चर है। अब बैल और गधे को बांधने से कोई फायदा नहीं है। और पिक्चर है, और पिक्चर है। एक मिनट पीछे जाए। ये खेत जोत सकते हैं, ये खेत जोत सकते हैं। और पिक्चर दिख रहा है। हाँ, अब इनसे तुम क्या खेत जोतोगे? एक कौन है? दूसरा कौन है? अब इनकी खेती बाड़ी कैसी होगी, इनका खेत कैसा होगा जो जोत रहा है? कुछ ऐसा होगा, कुछ कैसा होगा? समझ आ गया? इनको क्या खेत जोतवाओगे बताओ? और इसको भी देखो पड़ा, इसमें ये भी मेहनत कर रहा है इसके अंदर। भैया माता पिता भी थक जाते हैं, बोला भैया हम नहीं चला सकते तुम्हारे परिवार में, तुम अलग रह लो। तुम क्या रह लो? क्योंकि तुमने क्या ढूंढ रहे हो? क्या इक्वल ये है नहीं है ना? कहां से इक्वल है भैया? विवाह सब में क्या माना जाए? आदर की बात समझी जाए। आदर की बात समझाए। जब विवाह की बात हो तो आदर और खुशियां होती है, सब में सम्मान होता है, प्रेम होता, लड़ाई और झगड़े नहीं होते, खिचड़ी नहीं होती कि मैं नहीं जाऊंगा, माता पिता गुस्सा नहीं होंगे, तेरी मर्जी है, तुम कर लो। क्या जोतोगे तुम? क्या खेत जोतोगे? और कैसे जुटेगा? अद्भुत अपने जीवन ऐसे खराब कर। इसलिए बाइबल कहती है तू बैल और गधा दोनों को संग लेकर हल ना जोतना। मेरे प्रिय जवान भाई और बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि यदि आज तुम यहाँ पे हैं तो आज से अपने जीवन में ये सोचें कि मैं कोई गलत मार्ग पे तो नहीं हूं। परमेश्वर उत्तम समय में तुम्हारे लिए उत्तम व्यक्ति को लेकर आएगा, और जो परमेश्वर की ओर से होता है वो ऊपर ही चला जाता है। हालेलुया। यहोशू 23 का 12 और 13। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बस। हालेलुया। इसलिए अपनी इच्छा को पूरा ना करें, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दें। हालेलुया। आज से घुटने टेके और प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे लिए उत्तम जीवन साथी जो आपने रखा है परमेश्वर, वो मुझे मिलने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवनों में ऊंचा होगा तो हमारे परिवार में यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने पाएगा। हमारे द्वारा जो लोग जुड़ेंगे उनके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। क्योंकि सच में मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक का अकेला होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हम मिलकर, जो काम हम मिलकर कर सकते हैं, हालेलुया, पास्टर जी और मैं मिलकर, हालेलुया, हम अकेले नहीं कर सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। हालेलुया। हमने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा। हालेलुया। और वो हमारे लिए उत्तम जीवन साथी देता है। उत्तम। आपके मम्मी पापा की सोच से बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रियो। माता पिता की अधीनता में रहना, मगर परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दे अपने परिवार में। अपनी छतरी में सबसे पहले यीशु मसीह को रखे ऊपर। हालेलुया। आज अपनी छतरी की बनावटों को सुधार ले मेरे प्रियो जो बिगड़ी हुई है। हालेलुया। बच्चे सबसे ऊपर, फिर मम्मी, फिर माता पिता, फिर बच्चे। हालेलुया। ऐसा होता है ना, काफी परिवारों में होता है, हमने देखा है। हालेलुया। आज उस परिवार की बुनियादों को सुधारें, उस छतरी को सुधारें। सबसे पहले क्राइस्ट यीशु मसीह हमारे परिवार में होने पे, परमेश्वर सबसे पहले। हालेलुया। सबसे ऊपर यदि परमेश्वर हमारे परिवार के ऊपर होगा तो कवरिंग होगा हमारे परिवार के ऊपर। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी जब उनके जीवन में आती है वो हमारी परेशानी बन जाती है। ऐसी जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई परेशानी या प्रॉब्लम आएगी तो उसके ऊपर कवरिंग किसकी है? पहले परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कोई दुख और कोई संकट तेरे डेरे के निकट ना आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। घर में जब 7 बार भी गिर जाएगा उठ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाली बहनें हमारी कलीसिया में, हालेलुया, जो अपने परिवारों में खड़ी हैं। हालेलुया। आइए और हम अपनी बेटियों को भी ऐसा ही बनाने पाए कि हमारी बेटियां लोग मांगे मुंह से। हालेलुया। हम जानते हैं हम मुस्कान के रिश्ते के लिए मना करते थे, 3-4 कलीसियाओं से उसके लिए रिश्ता आया। हालेलुया। उसकी आदत है वो मेरे साथ रहती थी, वो कहीं जाती थी मीटिंग में मेरे साथ होती थी। बहुत लोगों ने बोला हमें ये बेटी चाहिए, हमें ये बेटी चाहिए। हालेलुया। मगर डिसीजन किसका था? परमेश्वर का। परमेश्वर की ओर से था तो परमेश्वर ने हमारे मन में डाला। फिर हमने उनके माता पिता से बात किया। उसकी मम्मी ने मांगा,
उस उनके पास्टर ने बोला कि जैसे- क्यों मना कर रहे हो? उनकी मम्मी ने बोला ये बेटी मुझे चाहिए, तो मैं नहीं, अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो हम इसको नहीं रोक सकते। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए, हम इस विषय के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे, पर ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर ने उस परिवार को जोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिर कर इन जातियों के बाकी लोगों में से मिलने लगो तो तुम्हारे बीच में बचे रहते हैं, इनसे विवाह शादी करोगे तो इनके साथ समझाने रिश्ता जोड़ोगे। अगला 13, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे बंजारों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। ब्लेसिंग नहीं मिलती, परिवार को परमेश्वर ने आशीष दी है, मगर जब हम ऐसे काम करते हैं हम ब्लेसिंग नहीं पाते, हम श्राप के अधीन होते हैं। कदाचित आपके मम्मी पापा कैसे भी हों, मगर वो आपके लिए अच्छा पति ढूंढ सकते हैं, आपके लिए अच्छी पत्नी ढूंढ सकते हैं, आपको अपने लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये चर्च है जो परमेश्वर ने ठहराया है, और जिसको मनुष्य जोड़ता है उसको, जिसको परमेश्वर जोड़ता है उसको मनुष्य अलग ना करने पाए। अपने परिवार में अपने पत्नियों को आदर दें, सम्मान दें, और जवान बच्चे याद रखना कि अपने लिए जीवन साथी तुमको चुनाव नहीं करना है, परमेश्वर तुम्हारा चुनाव करेगा। परमेश्वर लास्ट वचन बोलकर समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:16, दूसरा कुरिन्थियों 6:16। हमारा परमेश्वर पवित्र है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र तुम्हारा बुलाने वाला हूं, तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ, शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुम रूह से जन्मे हो और रूह में बढ़ते जाओ। तुमको हर जाति में वो श्रेष्ठ ठहराएगा, तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, तेरे वाला बनाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, तेरे वाला बनाएगा। वो तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, तेरे वाला बनाएगा। लास्ट वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। आइए हम सब लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। शरीर के कामों ध्यान रखना। अब इस वचन को आपने क्या लिखा है जो आप सबके लिए ब्लेसिंग है। आप सब लोग खड़े हो जाए। और आज मैं कहता हूँ ऐसे नहीं जाना, आज ब्लेसिंग के साथ जाना। यदि आपको पता है कि आपके पति के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ आपने कोई बात को गलत करा है, आज उस श्राप को यहीं पे तोड़ के जाना, क्योंकि यीशु मसीह जुओं को तोड़ देता है। हालेलुया। अनइक्वल जुआ जो तुम्हारे पर जबरदस्ती रखा गया है, शैतान ने बनाया है, आज वो टूटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए वचन को जल्दी से, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थी 6:16। जल्दी से आप कलीसिया मुंह जोड़ के पढ़ेंगे। आप कौन है? जीवित परमेश्वर के। फोटोग्राफर का है, यहाँ पे आके फोटो ले सकती, देखो क्या कह रही है। हाँ जी, हम फोटो कैप्चर करेंगे ना आपकी। परमेश्वर ने कहा है। हाँ जी, ओके, अवेलेबल है, ठीक है। क्या बोला आपने? और मृत्यु के साथ परमेश्वर के मूर्त क्या होती है? मूर्त क्या होती है? मूर्त क्या होता है? जिद्दपन। मैंने अपने लिए मूर्ति खोदकर बना दी।
जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने इस बेटे इसहाक को लिया, उसने मूर्ति नहीं बनाई, वो लेके चला गया। मूर्ति वो होती है कि हम माता पिता को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर एक व्यक्ति को प्रथम स्थान देना, उसको छोड़ना ही नहीं। तो वो क्या बन गई आपके लिए? मूर्ति बन गई। क्या बन गई? आपने और परमेश्वर कह रहा है तू अपने लिए मूर्ति। हम परमेश्वर को छोड़कर एक व्यक्ति को मूर्ति बना दिया है। हमने अपने माता पिता से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करना सिखा दिया है। यही करना है हमारे, अपने माता पिता से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करना है। तो परमेश्वर को अगर हम प्रेम करेंगे तो माता पिता भी हमारे को प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने माता पिता को थोड़ा सा ही कम बनाया है। और पत्नियों को भी आदर करना है, पतियों को भी आदर करना है। यहाँ पे पढ़ेंगे। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं मेरी वस्तुओं और मैं तो जन्म के रखूंगा और मैं उनकी नाम का परमेश्वर होगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। वो कह रहा है कि परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें वसूंगा। परमेश्वर तुम में वास करना चाहता है। ये शरीर परमेश्वर को दे तब वो उसका मंदिर बनाएगा। ये शरीर परमेश्वर का क्या बनना चाहता है? क्या इसको अशुद्ध बनाओगे? व्यभिचारी बनाओगे? नशेड़ी बनाओगे? गांजा पीने वाला बनाओगे? गंदगी में डालने वाला बनाओगे? ये परमेश्वर का मंदिर है। बोलो ये परमेश्वर का मंदिर है। इसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु वास नहीं करेगी। हालेलुया। मुंह उठाकर बोले मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अगर नहीं है तो बोलो परमेश्वर मुझे मंदिर बना दे। बोले मुझे मंदिर बना दे। और जब परमेश्वर का आप बोलोगे परमेश्वर मेरे अंदर मंदिर बना दे, तो वो आपके अंदर से हर एक अशुद्ध चीजें दूर कर देगा। तो क्या लिखा है? जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। मैं तो बोल सकता कि मैं उसका लोग बनना चाहता हूँ। अपने हाथों को स्वर्ग को उठाए और उसको बोले परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें। मुंह खोल के प्रार्थना करें। मुंह खोल के प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे पिछले दिनों को पवित्र परमेश्वर और मना शंकर के नस्या और खेलावरा शंकर परमेश्वर। सच में राजा यीशु मसीह आपका वचन कहता है मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा और उस पे अधलों के फाटक प्रबल ना होंगे। राजा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ एक बेटी को पिता परमेश्वर, एक बेटी को परमेश्वर, हर एक जवानों को राजा आज आप छू ले परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर के परिवारों में तेरा आत्मा कार्य करने पाए और तेरा होली स्पिरिट परमेश्वर इस जगह पर हालेलुया पिता परमेश्वर हम मिलकर यीशु के नाम में यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, इनके पर आगे हर एक जादू टोना तंत्र शक्ति दूर हो जाए। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र बंद कर लॉर्ड। आंखों की अभिलाषा को डांट दे यीशु के नाम में। ईमाना शक्ति आज यीशु के नाम में टूट जाए। हर एक बंद बुद्धि यीशु के नाम में खुलने पाए लॉर्ड। आपका वचन कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा और जिस मार्ग में चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर आप इनका अगुवा है। परमेश्वर आप इनके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। ये शरीर तेरा मंदिर है लॉर्ड। रिमना शिखे रिमना शंदर है और रिमंदर वरस्या कोई भी संसार का चाल चलन और निकम्मा स्वभाव जो बाप दादों से चला आ रहा है लॉर्ड, आज यीशु के नाम में मिलकर हम खंडन करते हैं राजा। हर भावना को कैद करते हैं हम यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। ये बेटियां ये के जवान आज्ञाकारी बन जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरी अद्भुत महिमा यहाँ प्रकट होने पाए। तेरा स्थापन परमेश्वर आज इन्हें छू ले परमेश्वर, आज इन्हें छू ले मेरा राजा, छू ले परमेश्वर। आज शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, इनका देश शुद्ध होने पाए, इनका मन शुद्ध हो जाए, इनका विचार बदल जाए यीशु के नाम में। आज अपने अभिलाषा को
को परमेश्वर इस घर में परिवार को राजा यहाँ की बुनियादों को परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा स्ट्रॉन्ग करते हैं हर एक खोखलापन यीशु के नाम में दूर हो जाए निमना संदरे के नाम से यहाँ की बॉन्डेज को तोड़ने वाली हर एक चालों को आज मिलकर खड़ा करते हैं निमना से आपका वचन कहता है आपने यरीहो की दीवार को ढा दिया ऐसे ही परमेश्वर आज इस जगह पे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और दूसरी चालों को आज हम ढाते हैं आज हम ढाते हैं परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रबंध करे में नस्या ये कलीसिया स्ट्रॉन्ग हो जाए तेरे वचन को धारी हो जाए तेरे वचन को गाड़ गाड़ मुझे वचन हम प्रार्थना करते हैं ये कार्य करने वाले लोग लीडरशिप में कार्य करने वाले लोगों को भी यहाँ की बहनों को यहाँ के भाइयों को परमेश्वर यहाँ के जवानों को और बल दे परमेश्वर और सामर्थ्य और अभिषेक दे परमेश्वर जो जुओं को तोड़ता है यीशु के नाम में यीशु के नाम में हर एक जुआ टूट जाए निमन से ओ परमेश्वर तेरी ज्योति चमकने तेरी ज्योति परमेश्वर इनके मुख के द्वारा तेरा प्रकाश चमक जा रहा है यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा कर दिया सच में परमेश्वर आप बढ़ जा राजा और हम घट जाए यीशु मसीह के नाम में मिलकर बोले आमेन